ना करना। अहमदाबाद, गुजरात और देश के लोगों में सवाल छोड़कर जा रही हूं कि ये मांग जायज है या नहीं। इसी के साथ हमारे सीनियर लीडर पी चिदम्बरम साहब ने भी पार्लियामेंट का विशेष सत्र तुरंत बुलाए जाने की भविष्य के साथ इस तरह का खिलवाड़, वो भी बिना चर्चा के, ये एक घातक कदम साबित हो सकता है। पार्लियामेंट बुलाने उम्मीद करते हैं लोकतंत्र के तहत प्रधानमंत्री और हमारी केंद्र की सरकार इसे तुरंत बुलाएगी, तब की व्यापक इस पर चर्चा हो सके और इसके दुष्प्रभाव लागू होने के बाद जो देश के ऊपर, सेना के ऊपर, करोड़ों युवाओं के ऊपर पड़ेंगे, उसकी हम लोग चेतावनी देकर चर्चा करेंगे। श्री रामनाथ कोविंद जी को भी मिला है। ये हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक के बाद एक प्रयास, जो 14 जून के बाद जब से ये अग्निपथ भर्ती ठेके पे योजना थोपी गई है, हमने लोकतांत्रिक अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए लगातार हर स्तर पर इस पर चर्चा मांगी है। राष्ट्रपति जी ने इस बात का विश्वास पूरी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जताया है कि वो सरकार को लिखेंगे कि इस पर व्यापक चर्चा हो सके। राष्ट्रपति जी का हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने समय दिया और इस पे विश्वास दिलाया कि वो सरकार से इसके बारे में बात करेंगे। अब इनका कहना है, बहुत से बयान में माफी चाहूंगी, कौन क्या कह रहा है। अग्निपथ के विरोध पर बीजेपी का क्या कहना है। हरिभूषण ठाकुर बीजेपी के एमएलए हैं बिहार से, इनका कहना है जो करोड़ों युवा मां भारती की सेवा में जाना चाहता था, सरहद पर तिरंगे में लिपट के सपना देखता था कि अगर दुनिया छोड़ेगा तो तिरंगा लिपट कर आएगा और पूरा उसका गांव, उसका राज्य, देश गर्व करेगा। उनको ये बताते हैं कि वो सारे के सारे जिहादी हैं। ये शब्द इस्तेमाल किया गया कि अपमान है उन करोड़ों युवाओं का जो मां भारती की सेवा के लिए सरहद पे जाने का, सेना में जाने का सपना देखते हैं। राम सूरत राय बीजेपी के, ये भी बिहार के मंत्री हैं, इनका कहना नहीं है तो सारे आतंकवादी हैं। तेजस्वी सूर्य बीजेपी के सांसद हैं, ये तो सब अराजक तत्व। जब ये शब्द सुन रहे होंगे आपको समझ आ रहा होगा, यही शब्द किसान कृषि आंदोलन में भी हमारे अन्नदाताओं के खिलाफ उन्हें कभी खालिस्तानी, कभी अराजक, कभी उन्हें पता नहीं क्या जीवी आंदोलन जीवी ये बताकर अपमानित किया गया। और सच्चाई ये है, तानाशाह सरकार झूठी और हमारे देश के किसान अन्नदाता की जीत हुई कृषि कानून वापस हुआ। कैलाश विजय वर्गीय बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव, जो अग्निपथ भर्ती में 4 साल में रिटायर हो जाएगा, निकाल दिया जाएगा, कोई पेंशन कोई भविष्य नहीं, कहते हैं चिंता मत करिए, हम आपको प्राथमिकता पर, नोटबंदी के बाद देश भर में जो 500 भाजपा ने अपने मुख्यालय खोले हैं, उनमें हम प्राथमिकता देते हुए चौकीदार, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी पर रखेंगे कि आप देश के मां भारती की सेना में सरहद पे खड़े होकर सलामी मां भारती और तिरंगे को नहीं, किसको देंगे? भाजपा के मुख्यालय के बाहर खड़े होकर हमारे अग्निवीर, जो भी भाजपा का नेता उस मुख्यालय के अंदर बाहर जाएगा, उसे सलाम देंगे। तो प्रायोरिटी पर रखेंगे, प्राथमिकता देंगे। ये इनकी सोच है, अग्निवीर देंगे, ये इनकी सोच है। अग्निवीरों का सम्मान देश के साथ, वीरों का सम्मान देश के साथ। किशन रेड्डी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है। रेस्पॉन्सेस का उन्होंने कहा चिंता मत करिए, आपको सिक्योरिटी गार्ड इस तरह की भर्तियों में रखें। मैं ये कह रही हूं, उसका सही इस्तेमाल जब नहीं करेंगे तो ये देश सही दिशा में आगे नहीं बढ़ सकता है। आज आप अग्निवीरों को कहेंगे हम आपको 11 लाख देंगे 4 साल के बाद। इस महंगाई में, इस बेरोजगारी में, मैं आप पत्रकार साथियों से सवाल पूछती हूँ, क्या 11 लाख आपके जब हाथ में आएगा, कोई पेंशन नहीं है, जिंदगी भर अब ये 11 लाख है, आपके पास चुनौती है इस 11 को 22 को 33 कैसे करेंगे? आपको इसमें घर भी बनाना होगा। आपने जो कर्ज लिया है सेना में भर्ती की ट्रेनिंग के लिए, 1 साल में एक युवा 1.5 लाख रुपया खर्च करता है कोचिंग और ट्रेनिंग में, 1 साल में।
और ये बच्चा किसका है? ये गांव में बसने वाले हमारे किसान का बेटा है, ये गांव में बसने वाले हमारे मजदूर का बेटा है, जो मां भारती की सेवा में जाना चाहता है सरहद पर। उन्होंने कर्ज लिया, मजदूर और किसान ने अपने बेटे को सेना में भेजने के लिए कर्ज लिया। वो कर्ज चुकाएगा 11 लाख से, मकान बनाएगा, अपने बच्चों का पेट पालेगा, क्या कर लेगा? 11 लाख में आपके ऊपर छोड़ के जा रहे हैं, ये आपको देगा। इनका कहना है आपको देगा, इनका कहना है। दुख की बात है, वीके सिंह केंद्रीय मंत्री है, पूर्व थल सेना अध्यक्ष है। इनका कहना है किसने बुलाया है आपको? आना आइए, नहीं आना तो मत आइए। साफ कह दिया, पुरानी पक्की भर्ती। ये अपमान ठीक है, वरना जाइए। ये अपमान नहीं है उसका जिसकी उम्र 23 साल हो चुकी है। मेरे खुद पिताजी इस समय 85 साल के, 85 इयर्स के, 80 साल के, 85 इयर्स के, सेना से रिटायर है। मेरा बेटा उन्हें देख देख कर आज 24 साल है, प्रभावित हुआ। तैयारी वो भी कर रहा था। मां हूं, इसलिए कर रहा था। मां हूं, इसलिए कर रहा था। मां हूं, इसलिए करोड़ों युवाओं का दर्द समझ पा रही हूं, जिनको तस्वीरें, उसकी उम्र 24 साल हो गई, उलमा साल हो गई, उलमा नाना जी की तरह मैं अब नहीं भर्ती में सेना में जा पाऊंगा, सेना में जा पाऊंगा। मां हूं, आंदोलन हुआ दिल्ली के अंदर, भावुक हो गई। सुसाइड से पहले बहन को कहा, सुसाइड से पहले बहन को कहा, फौजी नहीं बन पाऊंगा, मेरे सपने खत्म हो गए, टूट गए हैं। आर्मी कैंप की जगह माथे पर पोस्टमार्टम का पर्चा। अगर अभी भी खून नहीं खोले तो वो बाकी है। ये बेटा क्या चाहता था? सेना में जाना चाहता था, मां भारती की सेवा जाना चाहता था, मां भारती की सेवा करना चाहता था। मां सोचती थी कि मेरा बेटा मां भारती के लिए कभी शहीद भी हो गया, तिरंगे में लिपट के आएगा और फक्र से फक्र होगा उस मां का। लेकिन वो बच्चे को होगा उस मां का, लेकिन वो बच्चे ने तो होगा उस मां का, लेकिन वो बच्चे ने तो दम तोड़ दिया। हताश और निराश दम तोड़ दिया। हताश और निराश करना आपकी ठेके की इस अग्निपथ भर्ती योजना एक नहीं, अनेकों ऐसे सपने हैं। कितने युवाओं को लेकर आई, जिन्होंने गलत कदम उठाने पर जिनको मजबूर होना, गलत कदम उठाने पर जिनको मजबूर होना पड़ा। 2 बार दे चुका था भर्ती परीक्षा, साथी भी थे निराश, गलत कदम उठा दिया। उम्र 23 साल हो गई। जब घोषणा की कि उम्र 17.5 से 21 साल लास्ट होगी, युवा आंदोलित हो गया, लास्ट होगी, युवा आंदोलित हो गया, जिनकी उम्र 22 और 23 होगी। उनको लगा खत्म हो गया हमारा सपना मां भारती की देश की सेवा का, सरहद पे जाने का, और गलत कदम उठाए सरकार ने, और गलत कदम उठाए सरकार ने, अपने कदम पीछे लिए और उम्र 21 से 23 कर दी। हम यही कह रहे हैं, रोकिए इसको, रद्द करिए इस योजना को, रद्द करिए इस योजना को, बुलाइए पार्लियामेंट, बुलाइए रक्षा समिति की स्थायी कमेटियों को, रक्षा समिति की स्थायी कमेटियों को, रक्षा समिति की स्थायी कमेटियों को, बुलाइए स्टेक होल्डर युवाओं से, बुलाइए स्टेक होल्डर युवाओं से संवाद कीजिए। वो क्या चाहता है बात कीजिए, वो क्या चाहता है तब करिए, वरना मैं कहती हूँ इन्हें तब करिए, वरना मैं कहती हूँ इन मौतें नहीं, आत्महत्या नहीं, ये आत्महत्या नहीं, ये हत्या है। और इस हत्या की दोषी केंद्र की भाजपा सरकार बिना सोचे समझे जब ये कदम उठाएंगे। और लाला रामदेव को भी सुन रहे थे, वो
जो भी इस योजना का रामदेव, उसे लाला रामदेव, क्योंकि वो तो लालागिरी ही रही है। उन्होंने कहा कि उसका विरोध कर रहे हैं, वो देशद्रोही है। मैं माफी चाहूंगी आप सभी से। अलका लांबा इसलिए विरोध कर रही है, कैप्टन बाना सिंह, कैप्टन बाना सिंह, कौन है कैप्टन बाना सिंह? कौन है कैप्टन बाना सिंह? परमवीर चक्र से परमवीर चक्र से परमवीर चक्र से परमवीर चक्र से सम्मानित हमारे सेना के जवान, सम्मानित हमारे सेना के जवान, परमवीर चक्र से सम्मानित, परमवीर चक्र से सम्मानित। अग्निपथ योजना, अग्निपथ योजना सेना बर्बाद कर देगी। मैं नहीं कह रही हूँ। परमवीर चक्र से सम्मानित सियाचिन के हीरो के नाम से इन्हें जाना जाता है। कि इनका स्टेटमेंट क्या कर रहे हो आप? निजीकरण सेना का, ठेके पर भर्ती, 4 साल की, वो भी तब जब पूरी सरहदों पर दुश्मन तैनात खड़ा हमें चुनौती दे रहा है। मेघालय के राज्यपाल, मेघालय के राज्यपाल भाजपा की नेता, अभी राज्यपाल भाजपा की नेता अभी राज्यपाल है, सत्यपाल राज्यपाल है, सत्यपाल मलिक साहब, उनका इंटरव्यू वायरल है। उनका भी यही कहना है कि ये सेना के साथ, देश की सुरक्षा के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है, सुरक्षा के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है, सुरक्षा के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। ये नहीं होना चाहिए, हम ये नहीं होना चाहिए। हम भी वही कहते हैं। 2 साल में 50,000 युवा परीक्षा पास कर चुके थे, युवा परीक्षा पास कर चुके थे। मात्र 2 साल में 20 और 21 परीक्षा पास हो चुकी। बस लिस्ट आनी थी कि मेरा नाम आ गया कि मैं कब कूच करूंगा सरहद के लिए, मां भारती के लिए। सब फिर शून्य पर आ गए। परीक्षा दे दी, इम्तिहान दे दिया, पास हो गए हमारे 50,000 युवा। वो 50,000 युवाओं की मानसिकता पर देखिए कितना बड़ा हमला हुआ है। निराश है, भविष्य खत्म, उम्र 23 साल हो गई, पुरानी भर्ती खत्म, परीक्षा जो थी पास की कोई मायने नहीं रखती है। आप ये कहां जाएगा? ये कहां जाएगा? ये आप सोच रहे हैं? आप इन्हें कहेंगे चलिए मां भारती नहीं तो भाजपा का मुख्यालय से चौकीदार लग जाइए, किसी पूंजीपति के दरवाजे पे खड़ी हो जाइए, किसी 5 सितारा होटल में गार्ड लग जाइए, काम वो भी गलत नहीं है। पर सेना का सम्मान और दूसरी सेवाओं में फर्क है, और दूसरी सेवाओं में फर्क है, और दूसरी सेवाओं में फर्क है या नहीं है? हम यूं ही भारतीय सेना नहीं है, हम यूं ही भारतीय सेना को सलाम नहीं करते हैं, और यूं ही दूसरी सेनाओं में और उनमें सेवाओं में फर्क होता है, सेवाओं में फर्क होता है, फर्क होता है। इसे आपको समझना हो, फर्क होता है, इसे आपको समझना होगा। ये चुनौतियां आज देश का, ये चुनौतियां आज देश के सामने खड़ी हैं। मैं आप सभी से हाथ जोड़कर कहूँ, साथ दीजिए इस देश की लोकतंत्र, साथ दीजिए इस देश की लोकतंत्र, साथ दीजिए इस देश की लोकतंत्र की उठती इन आवाजों को कि अगर विपक्ष मांग करता है कि तुरंत पार्लियामेंट का सेशन बुला लेना चाहिए, पार्लियामेंट का सेशन बुला लेना चाहिए, युवाओं से संवाद स्थापित करना चाहिए, लोकतांत्रिक तरीकों से कानून बने, लागू हो, हमें कोई परेशानी नहीं। लेकिन ये सरकार सबक नहीं ले रही है, सबक नहीं ले रही है। जनरल बिपिन रावत स्वर्गीय CDS 6 महीने हो गए इन्हें हमारे बीच से गए हुए। उसके बाद से अभी तक CDS की भर्ती, उसके बाद से अभी तक CDS की भर्ती ही नहीं। इतना महत्वपूर्ण पद को खाली रखा गया है, इतना महत्वपूर्ण पद को खाली रखा गया है। क्या मानते थे बिपिन रावत जी? सुन लीजिएगा, मैं नहीं, अब लाला राम लीजिएगा, मैं नहीं।
कहा था, मैं कोट कर रही हूँ, अब उनको मैं कोट कर रही हूँ, हम सैनिकों को सियाचिन, द्रास भेजते हैं और उन्हें लगभग 18,000 की मामूली पेंशन के साथ यंग एज में ही रिटायर कर देते, एज में ही रिटायर कर देते, एज में ही रिटायर कर देते। फिर वो दूसरी नौकरी ढूंढते फिरते हैं। नौकरी ढूंढते फिरते हैं। मैं चाहता हूँ कि वे लोग 58 साल तक नौकरी करें। जनरल बिपिन रावत का कहना है। और आप क्या कर रहे हैं? 58, 17.5 साल में युवा की भर्ती, 21.5 साल में सड़क पर। और वो भी क्या, आम युवा नहीं है, आपको आपके मुताबिक वो अग्निवीर है, उसे हक छोड़ रहे हैं, ट्रेनिंग के साथ हक छोड़ रहे हैं। और आप कहते हैं इन सबको हर चार में से 3 बाहर होने वाले हैं। इसमें 3 बाहर होने वाले हैं इस भर्ती में। हर 4 में से 3 बाहर होंगे भर्ती में। हर 4 में से 3 बाहर होंगे। हथियारों की ट्रेनिंग होगी। आप कहते हैं इन्हें हम निजी उद्योगपतियों से बात, हम दूसरी सेवाओं में इन्हें रखेंगे। कितनों को? दूसरी सेवाओं में इन्हें रखेंगे। कितनों को? 10% कोटा तय किया है। 10% कोटा तय किया है। 65% और आप समझ रहे हैं कि ये युवा हथियारों की आधुनिक ट्रेनिंग के बाद नहीं कहीं भर्ती हुआ। भर्ती की क्या है? मैं नहीं कह रही। हम लोगों ने, मैं आपको बता रही हूँ, 2004 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने रक्षा मंत्रालय के तहत 2004 में प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने एक्स सर्विसमैन वेलफेयर विभाग डिपार्टमेंट का निर्माण किया। 2004 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने एक्स सर्विसमैन हो गया। अब आपको बताऊं, एक्स सर्विसमैन जितने भी हैं रिटायर हुए, उनमें से कितने प्रतिशत को नौकरी आगे मिली? मात्र 2%। वो कब रिटायर हुए? 14 साल की सेवा के बाद वो रिटायर हुए। आज भी मारे फिर रहे हैं। किसी उद्योगपति, किसी सरकार ने नहीं सोचा सिर्फ 2% को मिली। जब 14 साल की सेवा के बाद पूर्व हमारे सेनानियों में 2% को मिल रही है, तो मात्र 4 साल के बाद जो रिटायर होंगे उन्हें कौन पूछने वाला है? हथियारों की ट्रेनिंग है, चिंता है। मैं सिर्फ चिंता जाहिर कर रही हूँ, सरकार को आगाह कर रही हूँ। इस देश में आतंकवाद, नक्सलवाद, गैंगस्टर वॉर,